नवाज शरीफ जीतेगा। ये बस वो गलती से हो गया, उनसे गलती हो गई है। अगर नवाज शरीफ मर भी जाएगा हम उसकी कब्र पे जाके वोट डाल देंगे। लोगों का हीरो जो है ना वो इमरान खान बन गया है और उसका सबूत जो है ना कल इलेक्शनों ने दे दिया। देखिए ये तब्दीली है, वो जो सा उन्होंने नारा लगाया कि तब्दीली आई है, वो तब्दीली अब आ चुकी है। यहाँ नून लीग का घर है, शेर का घर है, इधर से किसी को नहीं टिकट में इनको मिलने सीट, एक सीट भी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह यहाँ से पीटीआई जीतेगी। ये गार्ड था नून लीग का, वैसे भी ये इतनी नहीं, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा। इमरान खान सबसे अच्छा और बेहतर लीडर है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवेरिया जमाल और आप देख रहे हैं जी4 गुजरांवाला। नाज़रीन, कल 17 जुलाई 2022 को ज़िमनी इलेक्शन जो हैं वो मुनक्कद हुए और पीटीआई को बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल हुई। 15 सीटें जो हैं वो पीटीआई ने जीती, जबकि नून लीग के हिस्से में 4 सीटें आई हैं और 4 सीटों पे नून लीग की फतह हुई। हम इस वक्त मौजूद हैं गुजरांवाला के रेल बाज़ार में। यहाँ पे लोग मौजूद होते हैं और जैसा कि आजकल पाकिस्तान में सियासी हालात कुछ ऐसे हैं कि हर इंसान डिस्कस करता है, हर इंसान अपनी राय रखता है, हर जो शहरी है वो पाकिस्तान के हालात के बारे में कंसर्न है। तो इस बाज़ार में मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या गुजरांवाला में भी कुछ ऐसी सूरत हाल होगी, क्या यहाँ से भी पीटीआई को इसी तरह से कामयाबी हासिल होगी या फिर नून लीग का झंडा जो है वो ऊंचा रहेगा। जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, ज़िमनी इलेक्शंस में पीटीआई को फतह हासिल हुई है, तो आपको क्या लगता है कि क्या गुजरांवाला में आइंदा आने वाले इलेक्शंस में पीटीआई को फतह हासिल होगी? अभी तक कोई इसकी यहाँ पोजीशन नहीं है, पोजीशन तो नून लीग की है, लेकिन हमारे लिए एक वर्कर है, हम टीम है, हमारी ये पूरी टीम है, नून लीग के हम हामी हैं। लेकिन हम ये फिक्र मानते हैं कि अगर यही सूरत से रही ना हमारे हुक्मरानों की, तो हमें मुंह की बात ना खानी पड़े। हमारे हुक्मरानों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी ये नून लीग का गढ़ है, इंशाल्लाह गढ़ रहा है, गढ़ ही रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई है, तो गुजरांवाला में क्या हालात होंगे आइंदा आने वाले इलेक्शंस में? मैं ये समझता हूँ कि जो नून लीग की हारने की वजह है वो खुद है। उसकी रीज़न ये है कि नून लीग वाले पूरी ज़िंदगी जिससे बुरा भला कहते रहे हैं सब जमातों को, जरदारी को, उन्होंने अपनी एक सीट की खातर अवाम को नहीं देखा। उन्होंने हर जमात को जो है ना वो अपने अंदर इंक्लूड करके तो वो जो है ना अपनी सीट तो हासिल कर ली है, लेकिन लोगों का दिल नहीं जीत पाए। तो सारी वो जमातों को उन्होंने अंदर एंटर करके महंगाई का एक तूफ़ान ले आए हैं, जिससे एक बड़ा तूफ़ान लोड शेडिंग है और एक बड़ा तूफ़ान जो पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस हैं। ठीक है, तो मैं खुद एक एज़ आ नून लीग था, लेकिन मेरा दिल तब से बागी हो गया जब से इन्होंने अपनी सारी वो जमातें जिन्हें ये पूरी ज़िंदगी चोर चोर कहते रहे हैं, उन्हें अपनी सीट के लिए इन्होंने साथ मिला लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों का ध्यान, लोगों का हीरो जो है ना वो इमरान खान बन गया है और उसका सबूत जो है ना कल इलेक्शनों ने दे दिया। कल ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं तो उसमें पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन आइंदा इलेक्शन होते हैं तो क्या गुजरांवाला में भी ये ऐसे होगा कि पीटीआई मुस्लिम लीग ही जीतेगी, नवाज शरीफ जीतेगा। ये बस वो गलती से हो गया, उनसे गलती हो गई है। ये पूरे गुजरांवाले में से मुस्लिम लीग जीते। क्या वजह है, क्यों नहीं वहाँ ज़िमनी इलेक्शन में क्यों नहीं जीत सके? वो नवाज शरीफ नहीं थे ना इधर, वो बच्ची थी अकेली, तो वो सारे लोटों को इन्होंने टिकट दिए उसकी वजह से। लेकिन अब जो है लोगों की राय बदलती जा रही है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सूरत हाल तब्दील होगी गुजरांवाला में? अब नहीं होएगी, कभी नहीं होएगी। ये मुस्लिम लीग का गढ़ है, ये इंशाल्लाह इधर से कभी भी नहीं हारेगा वो। देखिए ये तब्दीली है, वो जो सा उन्होंने नारा लगाया कि तब्दीली आई है, वो तब्दीली अब आ चुकी है। आवाम को एक गरीब आदमी है जिसकी जो सी माहाना पेमेंट है, वो तनख्वाह खर्चा उसका वो बहुत कम है। अब ये देखें, अब ये इसी का रिस्पॉन्स है। नून लीग आई, उनसे ये जो थी महंगाई है ये कंट्रोल नहीं हुई। महंगाई की वजह से ज़्यादा जो तबका है यहाँ वो गरीब है, खुशहाल तबका बहुत कम है हमारे पाकिस्तान में। और ये जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, हर बंदा यही आपको गिला करता नज़र आएगा कि महंगाई हुई है, खाने को रोटी नहीं मिलती 2 वक्त की, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई है, तो क्या आइंदा आने वाले इलेक्शंस में गुजरांवाला में भी पीटीआई को इस तरह से कामयाबी हासिल हो सकेगी? जी बिल्कुल जी, हो सकेगी। हाँ, अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप आइंदा आने वाले इलेक्शन में वोट किसको देंगे? मैं पीटीआई को। क्या वजह है? कि आजमा लिया सबको, बस ये रह गया है, इसको अब आजमा लें
तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। तो जो लोकल क़यादत है पीटीआई की, उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि अभी तक देखने में ये आया है कि लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से पीटीआई के हक में है, लेकिन यहाँ गुजरांवाला में लोकल क़यादत के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, लोग अब तब्दीली आनी शुरू हो गई है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग जो हैं नून लीग और पीपल पार्टी को दे रहे थे, अब ये पीटीआई की तरफ जा रहे हैं यानी जो यहाँ पे पीटीआई के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, उनको वोट देंगे अवाम? इंशाल्लाह। इमरान खान या पीटीआई को फतह हासिल होना, ये आप समझते हैं कि गुजरांवाला में भी ऐसा हो सकता है? बेसिकली तो ये जो यंग लड़के हैं ना, जिनको समझ नहीं है, मैं भी यंग हूँ, ये जो आने वाली पौध है उनको पता पुता नहीं है, वो सारे पीटीआई के नारे ज़रूर लगाते हैं, लेकिन जो जयाले हैं ना, अगर नवाज शरीफ मर भी जाएगा हम उसकी कब्र पे जाके वोट डाल देंगे। हम इतने जयाले हैं, हम समझते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाला। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस में भी पीटीआई को यहाँ से गुजरांवाला से कामयाबी हासिल होगी? गुजरांवाला से नहीं मिलेगी। गुजरांवाला जो है ना, गुजरांवाला नून लीग का घर है, शेर का घर है। इधर से किसी को नहीं टिकट में इनको मिलने सीट, एक सीट भी नहीं मिलेगी इनको। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में क्यों कामयाबी हासिल नहीं कर सकते? कामयाबी बस वो उनका बयानिया था, वो काम कर गया उनका। किसका बयानिया काम? न्याजी का बयानिया था, जो न्याजी का बयानिया। झूठ का बयानिया था उसका सारा। नहीं, ये भी उसका सच्चा नहीं था, झूठ का बयानिया उसका, किसका? इमरान न्याजी का। तो सर, इन्होंने भी तो ये नारा लगाया था कि महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन आपके सामने सूरत हाल है, आप बिल अदा कर पा रहे हैं घर के? जो ये जो करके गया है ना न्याजी 4 साल में, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, यहाँ पे हर दुकानदार परेशान बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? न्याजी की वजह से बैठा हुआ है। ये कारोबार का बेड़ा गर्क करके चला गया है। अब आस्ता आस्ता ये ना सारा कुछ होएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। अच्छा, यानी ये सूरत हाल इमरान खान की वजह से? ये सारा इमरान खान की वजह से। लेकिन कामयाबी फिर उसको ज़िमनी इलेक्शंस में मिल जाती है। कोई बात नहीं, मिल गई है, कोई बात नहीं, मिल गई है, आइंदा नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, आइंदा गुजरांवाला आइंदा 2023 का इलेक्शन जो है ना, वो शेर का है, वो शेर ही जीतेगा। गुजरांवाला से? गुजरांवाला से भी पूरे पाकिस्तान से शेर जीतेगा इंशाल्लाह। यहाँ से पीटीआई जीतेगी, ठीक है। इमरान खान बहुत बेस्ट आदमी है, ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनको किसी ने काम करने नहीं दिया, ठीक है। उनकी नीयत बहुत अच्छी है और बहुत बेस्ट लीडर है, और आइंदा जो इलेक्शन है वो पीटीआई का भी गुजरांवाला में जीतेगा। इससे तो पिछली हुकूमत अच्छी थी, इसकी हुकूमत ने तो अवाम को महंगाई में डुबो दिया, और फिर लोड शेडिंग है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, और दूसरे कई मामला ऐसे हुए हैं जिससे ये लोग बाज़न हो गए इनसे, और याद कर रहे हैं कि वो पिछली हुकूमत ये बेहतर थी इससे। तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीटीआई यहाँ पे भी कामयाबी हासिल करेगी गुजरांवाला में? बिल्कुल कामयाबी हासिल करेगी पीटीआई आइंदा भी आने वाले इलेक्शन। ये गार्ड था नून लीग का, वैसे भी ये इधर इतनी नहीं, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा। इमरान खान सबसे अच्छा और बेहतर लीडर है, पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ही बेहतर है, ठीक है। माशाल्लाह इन्होंने 30 साल गवर्नमेंट की है, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, ये जितना देर भी इमरान खान रहा है, 2.5 साल 4 साल 3.5 साल जितने, पता लगा हमारे पासपोर्ट की कदर और वैल्यू है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये लोग किस तरह से पुरुमीद हैं, और इनकी जो है वो उम्मीदें यही हैं कि यहाँ से पीटीआई जो है वो जीतेगी। लेकिन अभी भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि यहाँ की लोकल क़यादत का किरदार अदा करना बड़ा अहम है, और यहाँ की लोकल क़यादत किस तरह से किरदार अदा करेगी पीटीआई की और नून लीग की